तो ये बात है 1995 की, जब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास लोकेटेड बीएसएफ का जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, वहाँ पे कैसे एक चुड़ैल ने एक सोल्जर के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। क्या क्या हुआ आगे मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ अच्छे से। एंड आपको लग रहा होगा यार कुछ भी बोल रहा है व्यूज़ पाने के लिए, मतलब कोई सेंस भी नहीं है इस लॉजिक, मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं है इसका, मैं कुछ ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, ये जो हुआ है ये मेरे पापा के साथ हुआ है। मेरे पापा वहाँ पे प्रेजेंट थे जब ये सब चीज़ें हो रही थी, और मेरे पापा ने मुझे नरेट की। काफ़ी पहले से ही पता है मुझे, मैंने आपको बताया ना मेरे पापा बीएसएफ में थे। एंड मैंने आपको इससे पहले मम्मी की स्टोरी बताई थी। मैं आपकी अपनी पूरी रियल लाइफ स्टोरीज बता रहा हूँ जो मैंने सुनी है, जो मैं सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ। ये काफ़ी बता रहा हूँ ना, जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब की स्टोरी है, 1995 की स्टोरी है ये। ठीक है, तो पापा ने ये बताया, मैं आज दोबारा से कंफर्म किया, पूरा अच्छे से टाइमलाइन बना के लेके आया हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हैं, ताकि आपको अच्छे से बता पाऊँ। और मैं आपको ये बोलूँगा कि एंड तक बने रहिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि काफ़ी हॉरर एक अजीब सी स्टोरी है ये। मतलब मुझे भी काफ़ी लगा कि एक चुड़ैल कैसे वो तो एक स्पिरिट है, वो फिजिकल फॉर्म कैसे ले सकती है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो बात है 1995 की, जब एक बीएसएफ का जवान छुट्टी पे जाता है अपने गांव राजस्थान में। अब राजस्थान में कौन सा गांव है ये मुझे अच्छे से नहीं पता, ना मैं पूछा पापा से ये चीज़, ना उन्होंने बताया। ठीक है, तो वो जब गांव से वापस आता है अपने बीएसएफ हेडक्वार्टर में, और ये था जो पंजाब में अटारी बॉर्डर, पता होगा आपको, बाघा बॉर्डर के पास। वहाँ पे अटारी बॉर्डर के पास एक खासा करके जगह है जहाँ पे बीएसएफ हेडक्वार्टर है। वहाँ से एक जगह पे इसकी ड्यूटी लगी। वो पहले अपने गांव राजस्थान से यहाँ पे खासा में आया बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास, फिर वहाँ से उसको 50-60 किलोमीटर बीओपी में डाल दिया गया। ठीक है, बीओपी मतलब एक एरिया है वहाँ पे बॉर्डर का, जहाँ पे ऑब्वियसली बात है उसका नाम लेने के लिए पापा ने मना किया है। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी ड्यूटी लगा दी गई, जो कि उस खासा से, मतलब आप समझ लीजिए आपका बाघा बॉर्डर, वहाँ से 18-19 किलोमीटर है आपका खासा, जो बीएसएफ का मेन हेडक्वार्टर वहाँ पे काइंड ऑफ, और फिर वहाँ से 60 किलोमीटर दूर है आपका जहाँ पे उसकी ड्यूटी लगी है। ठीक है, तो ये वहाँ पे गया अपना सामान वामान लेके। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, जब वो वहाँ पे जाता है तो ऑब्वियसली बात है सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सही अच्छा खासा चल रहा है। एंड डिफरेंट लोग भी हैं जो अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं टर्न बाई टर्न। और वहाँ पे बैरक भी था गाइस, जैसे कि आप जानते हो कि बैरक मतलब जहाँ पे डिफरेंट एक बड़ा सा हॉल होता है, एंड वहाँ पे काफ़ी सारे सोल्जर्स एक साथ रहते हैं। ठीक है, और उसी तरह से वहाँ पे एक छोटा सा रूम भी था, जैसे पापा लोग कहते हैं जनरेटर रूम था वो। ठीक है, अब जनरेटर रूम में वो मिट्टी का जनरेटर रूम था। जनरेटर रूम में काफ़ी लोग रहने की जगह नहीं थी, बस 2 ही खटिए पड़े हुए थे। खटिए का इसमें बहुत बड़ा मेन किरदार है, आपको आगे पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, तो होता क्या है कि बैरक है, और बैरक उसमें भी उस बैरक के ऊपर पूरा वो होता नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, खपरे का वो बनाया है बैरक। उस टाइम के ज़माने 1990 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस टाइम आपका जो सीमेंटेड फ्लोर वाला छत नहीं था उस टाइम। ठीक है, आजकल तो बहुत एडवांस हो गया है, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम क्या होता है, आपका खपरा वपरा था तो वहाँ पे गर्मी लगती थी, गर्मी का मौसम था। तो पापा क्या किए, जो जनरेटर रूम था, जनरेटर मैन कहीं और आता था वो। ठीक है, और जो रसोइयाँ होते हैं, जो हेल्पर होते हैं, वो सब बैरक में ही रह रहे थे उस टाइम। और जो ड्यूटी कर रहे हैं, पापा भी ड्यूटी करते थे, तो हाँ उस 2 लोग वहाँ पे रह लेते थे जनरेटर रूम में, क्योंकि 2 लोग की वहाँ पे जगह थी रहने की। और वो जो घर था वो मिट्टी का बना हुआ था, तो वो गर्मी के मौसम में ठंडा रहता था। इसलिए पापा ने डिसाइड किया, इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट बैरक, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ रह लेता हूँ, अच्छा लगता है। और वो जो बंदा पापा के साथ रह रहा था, जो अभी राजस्थान से छुट्टी बना के आया था, वो पापा का सीनियर था। पापा न्यू थे वहाँ पे, वो पापा का सीनियर था। पापा रह रहे थे, पापा मतलब उस इलाके में नहीं थे, पापा पहले जलंधर में थे, पोस्टिंग उनकी जलंधर में थी, तो वहाँ पे गए थे ड्यूटी के टाइम पे। तो अब क्या होता है, अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब अपनी ड्यूटी में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन एंड वेल। तो एक दिन क्या होता है, ये जो बंदा था राजस्थान वाला, ये आता है रूम में, खाता पीता है, सोता है, और पापा अपनी ड्यूटी में चले गए थे। तो इसको थोड़ी ना शराब पीने की आदत थी, और उस टाइम मेरे पापा शराब वाला पीते नहीं थे। और आपको पता ही है, सब बीएसएफ आर्मी वाले, अगर आपके घर में कोई है आपको पता ही होगा, ये लोग पीने के लिए तो इनको अलग से ही काइंड ऑफ कोटा मिलता है, या फिर जो भी बोल दो, उनको काइंड ऑफ राशन कार्ड बनता है इनका। तो वो तो अपना पीते थे सब कुछ, तो बट उस टाइम मेरे पापा नहीं पीते थे। ठीक है, एंड ये जो बंदा था, इसको काइंड ऑफ एडिक्शन लग गया था। वो इतना भी आप कह सकते हैं कि एडल्ट था, सॉर्ट ऑफ 31 की उम्र का होगा वो। ठीक है, तो उसको ना उस दिन शराब मिली नहीं, आई थिंक ख़त्म हो गया होगा। उसने क्या डिसाइड किया कि मैं जाता हूँ गांव से लेके आता हूँ, और ये जहाँ पे जो इलाका है, वहाँ से जो गांव का डिस्टेंस है वो आपका 1-2 किलोमीटर का, मैक्स टू मैक्स 1.5 किलोमीटर होगा वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि गांव पे डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं थी उसकी। आपका जो बॉर्डर है, यहाँ पे आपका इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, और वहाँ से 2 किलोमीटर पे गांव था। तो गांव के 1.5 किलोमीटर के पास ही इनका वो था बैरक है ना, आपका जो सोल्जर्स वहाँ पे रहते हैं, वो वाला इलाका था यहाँ पे। अब ये बंदा क्या करता है, अब पूरा खेत है,
और यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। बॉर्डर पे जो लाइटें दी गई हैं उस लाइटों से पूरा खेत दिख रहा है। ये उस इलाके से जहाँ से मैंने बताया ना, वहाँ पे जहाँ पे इनका रहते थे ये लोग, वहाँ से 1.5 किलोमीटर चल के गाँव जा रहा था ये। पैदल पैदल गाँव गया। उस टाइम साइकिल थी और बाइक वाइक अलाउड नहीं थी। जो ऑफिसर लोग थे जैसे ये प्लेटो कमांडर, इनके पास सब कारें होती थी, जीप वाला। एंड ये क्या करा इसने, ये पैदल चलते चलते जा रहा था और वहाँ पे जब रोड पे जा रहा था इसको बोरिंग दिखा। ये सड़क है आपका, सड़क के जस्ट बाजू में एक बोरिंग था। आपने वो स्क्वायर वाला देखा होगा जिसमें बोरिंग में पानी भकाभक निकलते रहता है, वो वाला। तो वो बोरिंग के पास एक लेडी बैठी हुई थी, एक लड़की बैठी हुई थी। तो वो लड़की, इसको लगा कि इतने रात में बॉर्डर वाले इलाके में लड़की क्या कर रही है। तो उसने, जो ये आदमी था राजस्थान वाला, इसने कहा आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, आप जाइए, आपको पता नहीं है यहाँ पे ये इलाका सेफ़ नहीं है, रात के टाइम आपको आना नहीं चाहिए यहाँ पे। तो उस लेडी ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो इस बंदे को क्या लगा कि हाँ अच्छा हो सकता है ये काइंड ऑफ उस टाइप की लड़की हो। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि उसको लगा होगा कि काइंड ऑफ ये प्रोस्टिट्यूट टाइप की लड़की हैं तो आती होंगी। तो इसने ऐसी मस्ती में बोल दिया चलोगी, ठीक है। इतना बोल के वो आगे चले गया। इसने मस्ती मजाक में बोला होगा एंड उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो उसको लगा होगा कि हाँ हो सकता है कोई और हो, या फिर मैंने गलत बोल दिया, गाँव वाले ही होंगे आई थिंक नंबर 2, या फिर कुछ करने आए होंगे, आई डोंट नो क्या करने आए होंगे, मेरे को इसकी क्लैरिटी नहीं है। तो वो आगे बढ़ गया। अब जो आगे बढ़ गया वो गया अपना शराब वराब लिया, शराब लेके अपना आराम से आके घर पे शराब वराब पी के वो सो गया। एंड अब तक तो सब कुछ सही चल रहा है। आया, जैसे ही दोस्ती यारी में बात करते हैं, हंसते खेलते हैं, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। आपको लगेगा ही नहीं कुछ हुआ है, ठीक है ना। उसको पता चला उसको कुछ हुआ है ना, किसी को कोई शक नहीं हुआ उससे कुछ होने वाला है अच्छा खासा बड़ा। तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बट पापा लोग बताया कि इसकी जो हेल्थ कंडीशंस थी वो काफ़ी डिटेरियोरेट होने लग गई। ऑल ऑफ सडन इसको वायरल फीवर्स आने लग गए, ठीक है। एंड इसकी जो पेट वेट था वो भी ख़राब हो गया, बॉडी पूरा सूख गया था, जैसे कि इसके अंदर कोई रह रहा हो, कोई आत्मा वात्मा रह रही हो। तो अब क्या होता है, जो प्लेटो कमांडर था वो इसके पापा को संदेश भेजता है, बोलता है कि सर आप इसको आके लेके जाइए, जस्ट बिकॉज इसकी जो हेल्थ है आई डोंट थिंक कि वो कंडीशन अभी इम्प्रूव होने वाली है, और यहाँ पे मेरे को लगता है कि कुछ तो कमी हो रही है यहाँ पे, तो आप इसको बाहर लेके चेकअप कराइए। तो उसके पापा आते हैं 2 बंदे को लेके, फिर इस आदमी को लेके जाते हैं राजस्थान, जहाँ से बिलोंग करता था। अब वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे इसकी दवाई ववाई चलती है, ये ठीक हो जाता है। 1 महीने बाद वापस से ये आता है। वापस से जब ये खासा करके जो वहाँ पे हेडक्वार्टर था वहाँ पे आता है, तो वहाँ इसको फिर से बीओपी जो मिलता है, जो पोस्टिंग है इसको मिलती है वहीं पे जहाँ पे ये पहले था, क्योंकि उसका सामान वामान वहीं पे रखा हुआ था। तो जो सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है तुम जाओ वहीं पे, अब तो सब नॉर्मल है, ठीक है। तो वहाँ पे जाता है। अब किसी को पता नहीं है क्या मैटर चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। ये वहाँ पे गया, सब कुछ सही चल रहा है। फिर 1-1.5 हफ्ते बाद फिर से इसके जो हालत थे ख़राब होने लग गए। फिर से ये मेडिकल चक्कर लगा रहा है, फिर से ये ड्यूटी पे नहीं जा पा रहा है। फिर कमांडर बोल रहा है इसको, भाई तुझे क्या हुआ है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, अब यहाँ से थोड़ा मेन जो कंटेंट है वो शुरू होता है। पापा उस दिन ड्यूटी से घर आए थे, 12-1 बजे की बात थी, और ये आदमी ऑलरेडी बेड पर लेटा हुआ है, रेस्ट कर रहा है। अब आप सोचिए, मैं आपको बताता हूँ वो रूम कैसा था। वो ऐसा स्क्वायर वाला रूम था, आपकी तरफ एक एंट्रेंस है, ठीक है, और मेरी तरफ एक एंट्रेंस है, और यहाँ पे एक चारपाई पड़ी हुई है। चारपाई इन द सेंस जो खटिया है वो पड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक खटिया पड़ा हुआ है। मैं आपको खटिया दिखा देता हूँ कैसी खटिया है, ताकि आप इमेजिन कर पाए कि कैसी खटिया थी। और ये जो खटिया का आप देख रहे होंगे ना, इसके जो 4 पैर हैं वो आपको दिख रहे होंगे लकड़ी के हैं, बट उस टाइम लोहे का वो था खटिया में पैर। अगर आप पुराने ज़माने के हैं, आपको मेरी एज के ऑलमोस्ट आप, तो आप इमेजिन कर पाएंगे कि पंजाब साइड में कैसे खटिया हुआ करते थे। वाइट कलर का जो फीता टाइप का नहीं आता था, वो वाले खटिया थे वो। अब क्या होता है, पापा आए, पापा उसमें लेटे हुए हैं। कोई इंसान खटिया पे सोएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो दबेगा, वो फ्लैट सरफेस नहीं रहता है खटिया, ठीक है। आप खटिया में सोते हैं तो सॉर्ट ऑफ दब जाता है बीच में, ठीक है। तो पापा वैसे सोए हुए थे खटिया में। अब सीन क्या होता है, रात 2-2:30 की बात है। एंड पापा क्या करते हैं, पापा सोते सोते बेड से गिर जाते हैं। तो पापा को लगा खटिए से कोई कैसे गिर सकता है, मैं खटिए से गिरा हूँ सीरियसली। तो पापा चलो ठीक है बोले कि हुआ कुछ, उठ के वो फिर से वापस सो गए। वापस सोने के 5-10 मिनट बाद पापा फिर से गिरे नीचे ज़मीन पे। अब पापा को लगा यार क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा गहरी नींद में चले गया हूँ क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। तो पापा को लगा चलो हो रहा हो कुछ। अब इस बार क्या किए, वो पहले मेरी तरफ सर करके सो रहे थे। अब जब उनके सर में जब गिरे हैं तो उनको सर में लगा इस बार, तो अब वो सर को आपकी तरफ उस तरफ मुँह करके सोने लगे सर को। फिर से गिरे नीचे वो। अब जब 3rd टाइम नीचे गिरे, ठीक है,
अब जो दिखा उनको, बाप रे। अब मतलब आप इमेजिन कीजिए, जो उंगलियां हैं, पैर की उंगलियां, वो आपकी तरफ है, मतलब मेरी तरफ है वो, ठीक है। पापा खड़े, पापा यहाँ गिरे, ऐसे ऐसे उठ रहे हैं, तो पैर दिख रहे हैं, फिंगर्स वाले जो साइड है पैर का वो दिख रहा है पापा को। पापा को लगा जो उनका जो दोस्त है जो लेफ्ट हैंड साइड सो रहा है वो मस्ती कर रहा है, तो उठते हुए पापा पैर देख के उठते हुए बोले, अबे यार मत कर भाई, थका हुआ हूँ, नींद नींद चाहिए मुझे। तो उठते 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 बीच में उन्होंने उधर भी देख लिया, और फिर पापा ऊपर भी देख रहे हैं उस टाइम। फिर कंफ्यूज हो गए पापा, पापा बोला ये सोया तो ये कौन है। तो पापा पूरा फिर ऊपर देखे। गाइस मेरे को गूज़बम्प आ गए, डर लग रहा है मेरे को बताते बताते भी, क्योंकि रूम खाली है। एंड जब पापा देखते हैं ऊपर, तो उसका जो चेहरा था, चेहरा इस तरफ था ही नहीं, बाल थे और पूरी काली बॉडी थी, काली बॉडी इन द सेंस वो पूरा काला काला दिख रहा था, जस्ट बिकॉज उधर साइड से आप लोग की तरफ से रोशनी आ रही थी, एंड मतलब इस साइड से रोशनी आ रही थी, और वो आप लोगों की साइड देख रहा था। वो जो भूतनी है वो आप लोगों की तरफ देख रही थी, तो उसका पैर पापा की तरफ था, बट वो देख आप लोगों की तरफ थी। चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, मुड़िया पैर, आपने अगर वो देखा हुआ राजकुमार वाली मूवी, तो वैसा टाइप का था शॉर्ट, ठीक है। बहुत ही भयानक दृश्य था। अब पापा तो उधर भाग नहीं सकते क्योंकि सामने वो खड़ी है, ठीक है। तो पापा क्या किए, पापा इस तरफ, मैंने बताया ना, इस तरफ एक एंट्रेंस था, उस तरफ एक एंट्रेंस था, और इस तरफ के एंट्रेंस में तार लगे हुए थे। अगर आप मिलिट्री साइड इलाके में गए होगे ना, एक तार लगा रहता है वहाँ पे। तो पापा इस तरफ से तार कूद के भागे, और उस तरफ सामने तरफ में जो है वहाँ पे एक बंदा ड्यूटी कर रहा था, 100 मीटर दूरी था यहाँ से, वो बंदा ड्यूटी कर रहा था। बट पापा जब भागते हुए देखे ना, तो वहाँ पे कोई नहीं था, जस्ट बिकॉज हो सकता है वो राउंड पे गया हुआ, राउंड मारते रहते हैं, एक जगह पे खड़े नहीं रहते हैं, ठीक है। तो पापा भागते भागते LOC पहुँच गए, लाइन ऑफ कंट्रोल में। तो वहाँ पे जो उनके दोस्त थे, उनको जाके बताए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है और ये मैटर है। वो बंदी मेरे को दिखी, उसका पैर उल्टा था, पापा पूरा डिस्क्राइब कर दिया वहाँ पे अच्छे से। तो सब लोग बोले, यार तू पी के आया है क्या, मतलब चढ़ा लिए काफ़ी, गांजा वांजा फूका है क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग बिलीव किए, कुछ लोग बिलीव नहीं किए, जिसको बिलीव करना था वो कर लिए। एंड वो फिर, और उनको सबको पता था कि पापा शराब नहीं पीते हैं, ठीक है। तब की बात है, अगर शराब पीते तो कोई बिलीव ही नहीं करता। तो फिर पापा के साथ जो बिलीव किए थे वो आए पापा के साथ 3-4 लोग वहाँ से। तो बोले कहाँ है चुड़ैल, कहाँ है। एंड गाइस ऑब्वियस सी बात है, चुड़ैल वेट थोड़ी करेगा मुंह दिखाई के लिए कि हाँ आएंगे, मेरे को देखेंगे, मैं हाय हेलो करूँगी, फिर दक्षिणा देंगे मुझे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वो चले गया चुड़ैल, इसको जहाँ जाना था उसने अपना काम किया, वो चले गई। और पापा बोले, देखो अब कुछ भी हो जाए, मर जाऊँगा बट मैं इस रूम में नहीं सोने वाला हूँ, ठीक है। तो पापा अपना बोरिया बिस्तर बांधे बैरक चले गए। बैरक में गर्मी हो, कुछ भी हो, पंखा हो, कूलर हो, जो भी हो, पापा बोले मैं अब से वहीं रहूँगा। वहाँ से किसी को यहाँ भेज दिए, पापा हमेशा के लिए वहीं रहने लगे। अब क्या होता है कि जो पापा हैं वो तो चले गए वहाँ पे, बट यहाँ जो बंदा रहता उसके साथ भी सॉर्ट ऑफ सिमिलर इंसिडेंट हुआ, ठीक है। इससे पूरे सब लोग को समझ में आया कि कुछ तो भाई गड़बड़ है यहाँ पे। अब उसी दौरान ये जो बंदा था, इसकी तबीयत हद लेवल तक ख़राब हो चुकी थी, मतलब अब इसकी बॉडी में जान ही नहीं है। आप जैसे इमेजिन कीजिए, इफ़ यू आर अ सोल्जर एंड यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ मेंटली फिजिकली बोथ, जस्ट बिकॉज यू हैविंग ड्यूटी ओवर हार्श कंडीशंस, राइट। यू नीड टू बी दैट स्ट्रॉन्ग, बट इसकी बॉडी में फैट ही नहीं है, मसल्स तो छोड़ो, मतलब हड्डियाँ बची हैं सिर्फ अब, ठीक है, मतलब ढांचा ही बचा है उसकी बॉडी का। अब क्या होता है, प्लेटो कमांडर फिर से इसके पापा को संदेश भेजते हैं कि आपको बेटे का हालत बहुत ख़राब हो चुका है और आप इसको लेके जाइए इस बार। अब इसके पापा को होता है शक कि यार यहाँ आता है ठीक हो जाता है, वहाँ जाता है तबीयत ख़राब हो जाती है, ये कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो उसके पापा वहीं राजस्थान से एक तांत्रिक लेके आते हैं। अब इस बार तो सबको मैटर पता है कि ऐसा ऐसा मैटर हो गया है करके। तो क्या होता है, मान लो जैसे कि इसके पापा आए, इसके पापा जो तांत्रिक लोग आए, इसको पता नहीं था कि तांत्रिक भी आया है करके, इस बंदे को पता नहीं था क्योंकि उन्होंने बताया भी नहीं। इसके पापा ने बताया खाली मैं अकेला आया हूँ करके। तांत्रिक को एक जगह पर रुकवा दिए, बैरक में ही रुकवा दिए एनी हाउ। एंड फिर क्या सीन हुआ, डिफरेंट लोगों को इन्फॉर्म कर दिए थे, प्लेटो कमांडर भी आया था, एंड आपका ये जो LOC पे ड्यूटी कर रहे थे, जैसे कि 1-2 किलोमीटर में 3-4 गार्ड हैं, तो उनमें से एक गार्ड को बुला लिया गया था कि आ जाओ करके, ठीक है। अब क्या होता है, तांत्रिक को पता है कि किस टाइम वो चुड़ैल आ रही है इसकी बॉडी में, वो जानते होंगे, अपना पूजा पाठ करते हैं। एंड क्या होता है, जैसे ही भूत आके उसको लगता है, वो चुड़ैल आके उसकी बॉडी में एंटर करती है, या फिर जो भी, हाँ बॉडी में एंटर करती है, तो वो चुड़ैल आके जैसे इसकी बॉडी में एंटर करती है, कुछ टाइम बाद तांत्रिक आता है, उस बंदे की ऐसे पावर बता रहे थे कि उसको बाल को ऐसे यहाँ से घुमा के उसको पकड़ता है, बाहर लेके आता है। 4-5 लोग साइड से पकड़ते हैं, हाथ पैर पकड़ के उसको बाहर बैठाते हैं। अब बैठा के उसको पूछ रहे हैं, मार के तंत्र वंत्र फूक के, तांत्रिक को जो करना था वो करते हुए पूछ रहे हैं, बता तू कौन है और क्यों आई है इसकी बॉडी में। मुझे नहीं पता उस चुड़ैल ने क्या बताया कि कौन है वो, बट उसने ये बताया था, मुझे जितना याद है, कि मैं बैठी हुई थी बोरिंग के पास, ये बंदा मुझे बुलाया तभी मैं आई हूँ, मैं ऐसे नहीं आती हूँ,
इसने मुझे बुलाया, मैं इसलिए आई हूँ, अब मुझे ये चाहिए, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे ये पसंद है, मेरे को चाहिए ये, मैं इसको लेके जाऊँगी, मैं इसको मार दूँगी। अपनी रट लगाने लगी, बहुत ज़िद्दी, बहुत हद ज़िद्दी, नहीं छोड़ी। 3-4 घंटे तक ये कश्मकश चला है, छोड़ नहीं छोड़, छोड़ नहीं छोड़, नहीं छोड़ूँगी। ये सब 4-5 घंटे के लिए चला है, बहुत देर तक चला ये। तो अब तांत्रिक क्या करता है, तांत्रिक ले दे के उसको एनी हाउ मार पीट के भूत को निकालने के लिए रेडी कर लेता है। फिर भूत को वो बोलता है, कांच की शीशी थी, उसमें बोलता है कि थूक, तो उसमें जैसी थूकता है वो आदमी, तो वो भूत निकल जाती है। उसको पकड़ लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। अब इस बंदे से पूछते हैं कि भाई चल तू बता कि क्या मैटर है, ये सब क्या चल रहा था। तो वो बताता है कि मैं ऐसे जा रहा था, बोरिंग के पास वो बैठी हुई थी, मैंने कैजुअली पूछ लिया चलोगी, उसने कुछ नहीं कहा, मैं अपना चले गया। तो फिर उसके बाद से ये रात को आई मेरे पास और इसने अपना बताया, बहुत ही सुंदर वेशभूषा में आई थी ये जो लेडी थी। तो मेरे को भी थोड़ा था, आकर्षण हुआ मेरे को, उसने ऐसा बताया था, ठीक है। बट बाद में इसने अपना असली रूप दिखाया और इसने बताया कि अगर किसी को मैंने बताया तो ये मेरे पूरे 2 बच्चों को मार देगी, प्लस मेरी बीवी को मार देगी, प्लस मेरे पापा को मार देगी, मतलब मेरे पूरे ख़ानदान को मार देगी ये। इसने मुझे ये धमकाया था, तो इसलिए मैं बता भी नहीं पा रहा था, और ये आके मेरे शरीर में घुसती है, ऐसा ऐसा इसने बंदे ने पूरा बताया, ठीक है। और उसने जो बताया वो काफ़ी शॉकिंग था। लाइक दे यूज्ड टू इंटीमेट इन अ फिज़िकल फॉर्म। वो जो स्पिरिट थी, मेरा भी यही सवाल था कि स्पिरिट कैसे फिज़िकल फॉर्म ले सकती है, ठीक है। तो अब सीन क्या हो रहा था, वो जो चुड़ैल थी वो किसी को भी अपने आसपास जो उस लड़के के आसपास इसलिए भटकने नहीं दे रही थी, उस रूम में भटकने नहीं दे रही थी, जस्ट बिकॉज उसको सॉर्ट ऑफ जो वैवाहिक लोग करते हैं वो उसको करना था। आप समझ जा रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वही सब चीज़ें उसको करनी थी। तो किसी को वो आसपास रहने ही नहीं दे रही थी, ठीक है। तो इट्स लाइक कि सबको भगा दे रही थी वो। अब सीन क्या होता है कि मुझे भी लगा था स्टार्टिंग में कि यार एक स्पिरिट कैसे फिज़िकल फॉर्म लेके कैसे ये सब कोई कर सकता है। तो मैंने जब इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि स्पिरिट कर सकते हैं अगर वो उसकी ऊर्जा खींच रही है, उसकी जो लाइफ एनर्जी है, ठीक है, वो अगर उसकी बॉडी से वो खींच रही है, शी कैन टेक अ फिजिकल फॉर्म एंड शी कैन, बट यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई सच पीपल। उनकी जो बॉडी होती है, जो फिजिकल फॉर्म वो लेते हैं, वो ठंडी होती है और उनके मिरर में अगर आप देखो तो उनकी कोई परछाई नहीं होती और उनके पैर मुड़े हुए होते हैं। तो ये सब आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। तो अब जस्ट इमेजिन वो फिज़िकल फॉर्म ले रही है एंड दे यूज़ टू इंटीमेट। अब इनका ये सब चल रहा है, बट इसके चलते उस बॉडी के जो बंदा था उसकी बॉडी के लग चुके थे, उसकी बॉडी में एनर्जी छोड़ो, अब मतलब कह लो फैट भी नहीं बचे थे, इतना हड्डी कर चुके थे उसको। इन शॉर्ट वो उसको फ्यूचर में काइंड ऑफ वो मार ही देती है, उसको साथ लेके जाती है अपने। तो ये काफ़ी दर्दनाक स्टोरी था, बहुत मुश्किल मशक्क़त से उसकी बॉडी से छुड़वाया उसको। अब चलो जैसे तैसे वो तो निकल गई, बट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ एक्चुअली में चुड़ैल होते कौन है। चुड़ैल वही लोग होते हैं गाइस जिनकी ना जो शादी के बाद कुछ दिनों बाद मर जाते हैं या फिर जो लव में धोखा खाए रहते हैं और उनके जो वर्ल्डली प्लेजर्स एंड डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हुए रहते हैं। तो वो फिर ऐसे लोग को मरने के बाद टारगेट करते हैं जो उनके वर्ल्डली डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकें। इट्स लाइक कि गाइस इनकी जो डिज़ायर्स थे, प्लेजर्स थे, वो फुलफ़िल ही नहीं हो पाए, कभी मर गए टाइम से पहले, अचानक सडन डेथ हो गया। तो ऐसे लोग टारगेट करते हैं, जो बंदे होते हैं उनको टारगेट करते हैं वो लोग, एंड फिर उनके थ्रू ये सब अपना काम करते हैं। एंड वो फिजिकल फॉर्म में कर रहे हैं गाइज, इट्स नॉट लाइक कि स्पिरिट एंड दैट बंदा इज मेकिंग आउट। हवा में क्या कर लेगा वो, शी यूज टू टेक अ फिजिकल फॉर्म। वो चुड़ैल फिजिकल फॉर्म ले रही थी और वो फिजिकल फॉर्म में ये सब कर रहे थे गाइज। इट्स वेरी स्कैरी, इट्स वेरी स्कैरी। मैं आपको जो बता रहा हूँ, आई डोंट नो आप वो फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पाओगे। जब अपने पापा से सुनोगे ना, एक्सप्लेनेशन सुनते तो पता चलता कि क्या हॉरर था उस लेवल का, पूरी दहशत मच गई थी वहाँ पे, नेक्स्ट लेवल हॉरर था। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरीज़ हैं आप मुझे भेजिए, आप वॉइस नोट में भेज सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप किसी भी थ्रू आप भेज सकते हैं अपनी स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरीज़ गाइस। फेक मत बनाइए, फेक तो कोई भी चैट जीपीटी से बना के दे देगा, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। एंड मेरे पास, मैंने आपको बताया था पहले ही वीडियो में कि 15-20 स्टोरीज़ मेरे पास जो ओरिजिनल स्टोरीज़ हैं। लाइक मेरे पापा बीएसएफ में हैं तो उनका कुछ स्टोरीज़ है, मेरी मम्मी के गाँव साइड से बिलोंग करता हूँ मैं, आता हूँ, सब लोग आई थिंक गाँव साइड से ही आते हैं। तो ऐसे करते करते मेरे पास 15-20 मैक्स टू मैक्स स्टोरीज़ हैं। उनके ख़त्म होने के बाद मुझे आप लोग की स्टोरीज़ की हेल्प चाहिए होगी ताकि मैं डिफरेंट लोगों की स्टोरी आपके सामने ला सकूँ। एंड गाइस मैं आपको ये बता दूँ, इससे पहले अगर आपने मेरी स्टोरी नहीं देखी जो
हॉरर स्टोरी थी। उसमें मैंने बताया है कि कैसे जो मेरी नानी थी वो मेरी मामी के बॉडी में आती थी और क्यों आती थी। उन्होंने जो बताया लाइक आफ्टर डेथ लाइफ कैसी होती है, क्या होता है, कैसे क्या देखते हैं वो लोग, कहाँ रहते हैं, वो सब मैंने उसमें कवर किया है। आप प्लीज़ उसको जाके चेक कीजिए, आपको समझ में आया कि आफ्टर डेथ लाइफ कैसी होती है। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड एट ऑल।